तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस पहले टेंस जानिए होता क्या है। TENSE टेंस। टेंस में होता है काल। आप लोग अभी तक सुने हैं महाकाल, हैं काल इसका आ गया था। तो काल मतलब ये समझते हैं, डरते हैं कि मतलब इसके बुरे दिन आ गए थे। लेकिन इस काल में होता है समय ज्ञात करना। और हमारे जीवन में 3 तरह का समय आता है। वह 3 तरह का समय क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान क्या किसे कहते हैं? जो हमारे सामने अभी हो रही है उसे वर्तमान कहा जाता है। जो बीत चुका होता है, तुम 2 साल के थे, तुम्हारी नानी बहुत मान रही थी, तो अब भूतकाल हो गया। और हम पढ़कर बड़े होकर DM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये फ्यूचर हो गया। यानी काल भी हम 3 तरह का ज्ञात करते हैं। तो ये समझ में आएगा कि काल कौन कौन सा ज्ञात करते हैं। अब इसमें भी पार्ट्स होते हैं। तो पहला आ जाता है इंडेफिनिट, INITE, इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा आपका परफेक्ट। और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अब हम पढ़ेंगे आगे। टेंस जब पढ़ेंगे तो जैसे पहला प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का ये चारों पढ़ेंगे, इसी तरह पास्ट का चारों पढ़ेंगे, इसी तरह फ्यूचर का चारों पढ़ेंगे। और अब उसमें क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, उसमें भी पढ़ेंगे 3-3 पार्ट। इस तरह देखेंगे तो हम ज्ञात करेंगे 36 टेंस हम ज्ञात करेंगे, यानी 36। ठीक है ना। तो अब इससे पहले अब समस्या ये होती है कि छोटी सी चीज हम नहीं पढ़ पाते हैं। जब भी आप टेंस पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? उसमें ज्ञात करना होगा आपको वर्ब। वर्ब करते हैं, वर्ब में क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएगा? क्रिया क्या चीज कौन सी बना है? जब हाँ बताओ तो। अच्छा, हम तो ऐसे एक्शन में आई और बताने के लिए आई। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे क्रिया। समझ में आ गई बात? अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, राम आम खाता है। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब इसमें बताओ कौन शब्द ऐसा है? 3। अब देखो वाक्य का भी मतलब फंसता है, शब्द का भी मतलब फंसता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वाक्य किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं। तो अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो। अक्षर उसे कहा जाता है जैसे अलग अलग, जैसे ओ, ख, यानी ए, बी अलग अलग दिया है, उसे अक्षर कहा जाता है। कुछ अक्षरों से मिलकर जो बनता है, जिसका कोई मतलब हो, उसे शब्द कहा जाए। जैसे अमर, गगन, ये मिलकर 3-3 अक्षर से मिलकर शब्द बन गया। अब कुछ शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, कुछ शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। जैसे ये, अब इसका कोई मतलब हो, राम आम खाता है, मतलब हम समझ रहे हैं ना कि क्या बोल रहा है। ये कोई कुछ भी लिख दे जिसका कोई मतलब ही ना निकले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें कौन ऐसा शब्द है जिससे पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है? कौन है? खाना। खाने का मतलब कार्यक्रम हो रही है, वर्क हो रहा है। अब राम को देंगे कोई का नाम से होगा? नहीं। आप को देंगे तो नहीं होगा। तो ये खाना क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब वर्ग से ही कौन का प्रश्न करेंगे? वर्ग से कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाता है कि कौन खाता है? राम खाता है। तो कौन का प्रश्न किए तो ये सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट से, अब ये तो सीधा सीधा छोटा वाक्य है तो आप पकड़ लोगे। बड़ा वाक्य रखे हैं तो उसमें 2 आ गए, 3 आ गए, आप ये तो कैसे पकड़ोगे? तो अब इससे ही
अब देखो ऑब्जेक्ट पकड़ना हो तो कैसे करेंगे कि राम से क्या या किसको का प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट ज्ञात करते हैं, यानी आम आ जाएगा। राम क्या खाता है, आम खाता है, तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट, अब ये ध्यान देखो हिंदी में क्या है, पहले पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ये दिख रहा है ना। पहले सब क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, वर्ब है। हैं? बस इसको अंग्रेजी में बनाना होगा, अगर इंग्लिश में आपको बनाना होगा तो करना क्या है ये समझिए। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ही स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, वर्ब कर देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस हमको वर्ब को सब्जेक्ट से बात कर देंगे और ऑब्जेक्ट को आखिर में कर देते हैं। यही अंग्रेजी बनाना होता है, बस यही करना होता है, यही हम सीखेंगे इस पूरे टेंस में। ओके, कोई दिक्कत कितना समझने में है?